हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्लॉसम शाउट्स। हम लेडीज़ को अपनी वार्डरोब से बहुत प्यार होता है। जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ परचेज़ करके ज़रूर लेके आते हैं, चाहे हमारी शॉपिंग सिंपल एक टी शर्ट या फिर एक पजामे की ही क्यों ना हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितनी लेडीज़ हैं जो जब भी कभी अपनी वार्डरोब में नया कुछ ऐड ऑन करती हैं, साथ ही बाकी चीज़ों को भी सेट करके रखती हैं। हम मार्केट से न्यू चीज़ें परचेज़ करते हैं, पर उन्हें वार्डरोब में सेट करके रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितने ग्रेसफुली वो आपकी वार्डरोब में सेट होते हैं, उतनी ही ग्रेसफुली आप उन्हें वेयर भी करते हैं, और वो ग्रेस आपकी पर्सनालिटी में भी दिखाई देती है। मेरी वार्डरोब कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैं इसे ऑलवेज सेट रखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करती हूँ। मैंने अपने हर कपड़े को एक प्रॉपर प्लेस दी हुई है। वो जब भी क्लीन होकर वापस आते हैं, फोल्ड होकर अपनी जगह पर जाते हैं। मैंने आयनिंग वाले कपड़ों के लिए ये बास्केट बनाई हुई है। जब भी ये फुल हो जाती है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालकर ये सारे कपड़े आयन कर देती हूँ। कपड़े आयन करना मुझे इतना बोरिंग तो नहीं लगता, पर मैं इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीवी ऑन कर लेती हूँ। आयनिंग टेबल मम्मा के रूम में है और मम्मा पाकिस्तानी सीरियल्स देखना पसंद करती हैं। मैं भी लाइक करती हूँ, पर डेडिकेटली कभी नहीं देखती, क्योंकि ये मुझे टाइम वेस्टेज लगता है। एक बार इन्हें देखने बैठ जाओ तो आगे जानने की चाह में आपके बाकी काम छूट जाते हैं, और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। करने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ होता है। जितना देखा देख लिया, आगे की स्टोरी मैं मम्मा से पूछ लेती हूँ। कपड़े फोल्ड करने का काम तो मैं रोज़ के रोज़ कर लेती हूँ, पर आयनिंग वीक में 1 या 2 बार ही हो पाती है। कपड़े फोल्ड करने की तो अब मेरी काफ़ी स्पीड बन गई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप अपने कपड़े रोज़ के रोज़ फोल्ड कर लेते हो तो इतना बर्डन नहीं लगता। बहुत मीन मेक निकाल कर तो मैं अपने कपड़ों को फोल्ड नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता। पर ठीक है, वो इतने क्लीन तो होते हैं कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को हर चीज़ विजिबल होती है। एटलीस्ट कपड़े निकालने के लिए वो मुझे आवाज़ नहीं लगाते। पर आज तो अपनी वार्डरोब सेट करने का मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा बहाना है। इस मंथ मेरी किट्टी निकली है। नॉर्मल किट्टी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसमें किट्टी के सभी मेंबर्स एक फ़िक्स अमाउंट एक मेंबर के पास कलेक्ट करते हैं। वो मेंबर सभी के नामों की एक स्लिप बनाता है। मंथ में एक बार सभी मेंबर्स के सामने एक स्लिप ड्रॉ करी जाती है। जिस किसी के भी नाम की स्लिप निकलती है, वो सारा कलेक्टेड अमाउंट उस मेंबर को दे दिया जाता है। एक बार किसी मेंबर की किट्टी निकल आए तो नेक्स्ट मंथ उस मेंबर का नाम स्लिप में इन्वॉल्व नहीं होता, पर उसे पेमेंट हर बार करनी पड़ती है, तब तक जब तक सभी मेंबर्स की स्लिप ड्रॉ ना हो जाए। ये प्री डिसाइडेड होता है कि जिस किसी की भी किट्टी निकलेगी वो इस अमाउंट से क्या करेगा।
जनरली कुछ लोग इस अमाउंट के छोटे से हिस्से से पार्टी कर लेते हैं या फिर अपने घरों में पार्ट रखवा लेते हैं और बाकी का कलेक्टेड अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं। इस तरीके से हर मंथ फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो जाती है, पार्टी हो जाती है और लेडीज़ के पास कुछ अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। पर हमारी शॉप पर किटी सिस्टम कुछ ऐसा है कि जिस किसी की भी किटी निकलेगी वो उस मंथ की कलेक्शन से हमारे यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकता है। सेविंग्स हर लेडी करती है और उस सेविंग्स के छोटे से पार्ट से वो किटी डालती है और अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें एक साथ ले सकती है। इससे किसी के बजट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किटी सिस्टम की हेल्प से आप अपनी वार्डरोब में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ एक्सपेंसिव ख़रीद सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो। ये फैसिलिटी मार्केट वेंडर्स नहीं रखते। ये फैसिलिटी आपको सोसाइटी के अंदर जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वहाँ मिल सकती है। तो ऐसे ही एक ग्रुप में मैंने भी अपनी किटी डाली थी और आज मेरी वो किटी निकली है। तो बस मैं अपनी अलमीरा खोल के ये देख रही हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सी ड्रेसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी पेयरिंग नहीं होती, जो पड़ी ही रह जाती हैं। तो मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि किस चीज़ का बॉटम चाहिए और कौन सी इनर चाहिए ताकि मेरी ड्रेसेस कंप्लीट हो जाएं। आपकी वार्डरोब में जब सब कुछ प्रॉपर पेयरिंग्स के साथ पड़ा हो तो कब क्या पहनना है ये सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ किटी सिस्टम। मेरे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है जिससे मैं अपनी पेयरिंग्स कंप्लीट कर सकती हूँ। तो चलिए इस बहाने ये डिसाइड हो गया कि मुझे क्या क्या परचेज़ करना है और साथ ही मैंने एक साइड पर कुछ हैंड वॉश करने के लिए कपड़े रखे हुए थे, तो आज मैं वो भी निकाल लूँगी ताकि उन्हें भी मैं हैंड वॉश करके सेट कर सकूँ। काम करते करते लंच टाइम हो गया और आज मुझे अपना स्कैल्प वॉश भी करना था। वैसे तो हमारे घर में खाना मम्मा बनाती हैं, पर जब भी अपने लिए कुछ स्पेशल या कुछ बच्चों के लिए अलग से कुक करना हो तो वो काम मैं अपने आप ही करती हूँ। आशु की डिमांड पर आज बना रही हूँ अलग से थोड़ी सी अरबी। क्विकली बनाने वाली एक टेस्टी रेसिपी है, आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अरबी के साथ अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। पतले लंबे पीसेस में मैंने अरबी को कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। अरबी थोड़ी गल जाए और थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे ढक कर पका लेंगे। सिम पर पकाइएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी को चलाते रहिए ताकि एक साइड से जल ना जाए। अरबी का थोड़ा सा फ्राई होना ज़रूरी है, हल्की सी ब्राउनिंग हो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब मिलाएंगे इसमें अपने रेगुलर मसाले। नमक मिलाया है, इसमें डालिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड योर सब्ज़ी इज़ रेडी। एंजॉय इट हॉट। लंच टाइम के बाद हस्बैंड की वार्डरोब भी सेट करने चली गई। आज तो कमर कस के सारी वार्डरोब प्रॉपर सेट करने की सोच ली थी। इस टॉप शेल्फ में हस्बैंड की कुछ शर्ट्स रखी हुई हैं, पार्टी वेयर शर्ट्स हैं और कुछ इनफॉर्मल जो वो कभी कभी पहनते हैं। इतनी ऊपर से शर्ट को निकालना, हर बार वापस रखना, उनकी तय ख़राब हो जाती है। तो आज इसका जुगाड़ मैं कर ही दूँगी। बहुत टाइम से एक ऐसा बॉक्स ढूंढ रही थी जो इस एरिया में आसानी से फिट हो जाए। बॉक्स मुझे 1 वीक पहले ही मिल गया था, तो आज उसे ऑर्गेनाइज़र में कन्वर्ट कर दूंगी। तो इस बॉक्स का मैं अब DIY करने जा रही हूँ। बॉक्स को कवर कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। गोल्स पूरा करने के रास्ते में ये छोटी छोटी हर्डल्स ही होती हैं जो हमारा रोज़ का काफ़ी टाइम खा जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती हैं। ज़रा सोचिए, आप एक काम पूरा करने जा रहे हैं और एक और काम आपके सिर पर आकर खड़ा हो जाए। ऐसे कितने बेमायने काम आप रोज़ के रोज़ एक्स्ट्रा करते होंगे। ऐसी छोटी हर्डल्स का एक ही बार में सॉल्यूशन निकाल लीजिए।
इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। गोल्स खुद ब खुद पास आ जाएंगे। मेरी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, अगर रोज़ रोज़ मैं यही काम करती रहूँगी तो अपने लिए टाइम कैसे निकालूँगी। मेरे पास ये ओल्ड टॉप रखी हुई थी, इसके ऊपर की गई हर डिटेलिंग का यूज़ मैंने अच्छे से अपने बॉक्स पर किया है और देखिए फिर मुझसे क्या क्रिएट हुआ। इस बॉक्स को कवर करने के लिए मैंने कपड़े का यूज़ ज़रूर किया है, पर उसका तरीका बिल्कुल सेम रैपिंग पेपर से कवर करने जैसा ही है। बॉक्स को कैसे कवर करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। इस बॉक्स की एक साइड मैंने ओपन रखी है और दूसरी साइड हैंडल रखा है। ऊपर से बास्केट को पूरा उठाने के लिए मुझे हैंडल की ज़रूरत थी, तो एक साइड हैंडल मैंने लगा दिया। एक साइड मैंने ओपन रखी है ताकि सारी शर्ट्स मुझे इजीली दिख जाए और अपनी मनचाही शर्ट मैं इजीली निकाल सकूं। अब ये काम मेरे हस्बैंड खुद भी कर सकते हैं। एक काम मेरी लाइफ का मैंने कम कर दिया है, एक रुकावट अपनी ज़िंदगी की ख़त्म कर दी है। अब आपने इस वीडियो से कितना मोटिवेशन लिया और कौन सी रुकावट हटाने के लिए जुगाड़ किया, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Love you all my viewers and subscribers. Thanks for subscribing. See you in the next video. Bye bye.